now। हेलो एवरीवन, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं अपने 4 साल पुराने रबर प्लांट को रिपोर्ट करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं शेयर करूँगी इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से मुझे इसे रिपोर्ट करना है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा जो रबर प्लांट है इसको लाने के बाद मैंने डायरेक्ट ये जो 12 इंच का पॉट है इसमें मैंने लगा रखा है। इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही थी 4 साल से ये इसी पॉट में, लेकिन अब मुझे रिपोर्ट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये देखिए, ये जो प्लांट है ये देखिए, इसकी जो रूट्स है ना वो पूरी बाहर की ओर निकल गई हैं। ऊपर से भी इसकी रूट बाहर की ओर और नीचे से भी जो ड्रेनेज होल होता है उसमें से भी इसकी रूट जो है वो निकल कर बाहर की ओर हो रही है। तो ये इसमें तो अंदर तो रूट रॉट हो रहा है जिसकी वजह से इसकी जो ग्रोथ है वो भी अब एक जगह पे स्टक हो गई है। इसमें लीव्स निकलती हैं बहुत ही लेट में, नहीं तो जो समर सीजन होता है वो इसके लिए बेस्ट सीजन होता है इसकी ग्रोथ के लिए। तो मैं इसे अब ये 12 इंच का पॉट है इसमें रीपॉट करूँगी। वो जो 12 इंच का पॉट है वो सीमेंट का जो पॉट होता है वो वाला, तो उसमें उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं थी। तो सबसे पहले मैंने उस पॉट से, जो सीमेंट वाला पॉट था, उससे मैंने इसको निकाल लिया है। और निकालते निकालते जो सीमेंट का पॉट था वो भी टूट गया। वो जो सीमेंट का पॉट था वो बहुत अच्छा नहीं था क्योंकि उसमें शायद बालू की मात्रा ज़्यादा थी और जो सीमेंट होता है ना उसकी मात्रा कम थी, जिसकी वजह से थोड़ा ही प्रेशर डालने पर वो टूट गया। तो चलिए, अच्छा भी है कि मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया, नहीं तो किसी दिन वो पॉट टूट ही जाता। तो सबसे पहले मैंने इस प्लांट को इसमें से निकाला। निकालने के बाद जो उसमें एक्स्ट्रा सॉइल है और जो रूट्स हैं वो रॉट हो रही हैं, तो नीचे से हम क्या करेंगे कि कुछ रूट्स को कट करके हटा देंगे, मतलब कि इसमें हम रूट प्रूनिंग कर देंगे जिससे कि जो बेकार रूट्स हैं वो भी हट जाएंगी, तो हमारा प्लांट जो है वो और भी ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा। तो सबसे पहले मैं इसकी सॉइल हटाऊँगी और नीचे से जो पुरानी जो बेकार रूट्स हैं उनको हम हटा देंगे। तो ये देखिए, जो सॉइल है वो मैंने अच्छे से इसमें से हटा दी है, जिससे कि अब हमारा जो प्लांट है उसकी जो रूट्स हैं वो अच्छे से डेवलप होंगी। तो चलिए, अब मैं इसे रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहले सॉइल बनाऊंगी। तो जिस प्लांट में मेरा रबर प्लांट पहले लगा हुआ था वही सॉइल है, उसमें मैंने ऐड किया है सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट। तो अच्छे से इसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड करेंगे जिससे कि हमारा प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो करे। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा बोन मिल ऐड कर रही हूँ, 1 मुट्ठी के लगभग हम इसमें बोन मिल ऐड करेंगे। अब मैं इसमें नीम खली ऐड कर रही हूँ। नीम खली जो होता है वो हमारे प्लांट में किसी तरह का ना इंसेक्ट नहीं लगने देता, इसलिए मैंने इसमें नीम खली ऐड किया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी फंगिसाइड, जिससे कि हमारे प्लांट में किसी तरह का फंगस ना लगे, क्योंकि हम इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। तो रिपोर्ट करते टाइम ये होता है कि प्लांट में फंगस रहने का चांस रहता है। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से सॉइल में मिक्स कर लेंगे। अब हम यही सॉइल अपने प्लांट को रिपोर्ट करने में यूज़ करेंगे। तो मेरा प्लांट जो था वो पहले सीमेंट के पॉट में था, अब मैं उसे मिट्टी के 12 इंच के पॉट में रिपोर्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो ड्रेनेज होल है उस पर मैंने दिए को उल्टे करके रख दिया है, और आप चाहें तो थोड़ा सा कोई ठिकरी भी रख दीजिए जिससे कि पानी तो निकले लेकिन जो सॉइल है वो बाहर ना निकले। तो सबसे पहले मैं नीचे थोड़ी सी सॉइल फिल करूँगी, उसके बाद मैं इस पर प्लांट रख के देखूँगी कि प्लांट मेरा अच्छे से अगर अंदर आ जा रहा है, तब मैं इस पर प्लांट को रख के फिर सॉइल को फिल करूँगी। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा इस तरह से इसमें सॉइल डाला। सॉइल डालने के बाद सबसे पहले मैं चेक कर लूँ कि कितना ऊंचा मुझे रखना है अपने प्लांट को। तो ये देखिए, प्लांट जो है वो इतने पर सही है। तो अब मैं इस प्लांट को इस तरह से रख के और मैं अच्छे से इसमें सॉइल को अच्छे से फिल कर लूँगी। जब मैं सॉइल को फिल कर रही हूँ ना, तो फिल करने के बाद ऊपर से कम 1 या 2 इंच आपका जो पॉट है वो खाली रहना चाहिए, जिससे जब आप अपने प्लांट को बाद में पानी देते हैं या फिर जब बाद में हम अपने प्लांट को अच्छे से कंपोस्ट देंगे, तो उस समय हमारे प्लांट में स्पेस होना चाहिए कि हम कंपोस्ट अच्छे से दे सकें। या जब हम अपने प्लांट को अच्छे से पानी देते हैं जब पाइप की सहायता से, तो अगर सॉइल जो है वो ऊपर तक भरी रहती है तो उससे जो मिट्टी होती है वो बाहर की ओर निकलने लगती है, और अगर हम सॉइल को 2 इंच नीचे रखेंगे तो जो सॉइल है वो बाहर की ओर भी नहीं निकलेगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसे अच्छे से रिपोर्ट कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने अपने रबर प्लांट को रिपोर्ट कर लिया। अब मैं इसे फुल पॉट भर के पानी दे दूंगी और मैं इसे शेडी एरिया में रख दूंगी, जिससे कि मेरा प्लांट जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो अगर आपका भी कोई ऐसा प्लांट है जिसमें रूट रॉट हो रही है, या फिर जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो ड्रेनेज होल है उससे बाहर आ रही हैं, ऊपर से बाहर आ रही हैं, आपका जो प्लांट है वो स्टक हो गया है, एक जगह पर ही रुक गया है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप भी उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। तभी आपका जो प्लांट है वो फिर से हेल्दी ग्रोथ करने लगेगा। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा ये रबर प्लांट आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।